कोई गुड न्यूज़ है क्या? अब आपसे क्या छुपाऊं? मेरे एक और प्रोजेक्ट है गुड़गांव में, उसका अप्रूवल आ गया है। That's wonderful news. Congratulations. थैंक यू वेरी मच। चलिए चलिए खाना खाते हैं। या प्लीज प्लीज कम सिट। लीजिए ना खुशी जी। आलिया, क्या बनाया ये? इतना नमक है इसमें यार। नहीं, नमक ज्यादा कैसे हो सकता है? मैंने तो रेगुलर नमक डाला है। कम ऑन आलिया, मुझसे एक निवाला तक नहीं खाया जाएगा। अरे करण, जियाक, रिलैक्स यार। थोड़ा सा नमक तेज हो गया होगा, इतना सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, समझा? कोई और सब्जी खा लेना। प्लीज युग, गलती से डलता है थोड़ा सा नमक, इसमें इतना नमक है कि मिस्टर सक्सेना प्लीज आप दीजिए। अरे बहुत खराब है ये, प्लीज डोंट ईट इट। करण स्टॉप इट। हाँ ठीक है, थोड़ा सा नमक तेज हो गया होगा, इसका मतलब ये नहीं कि खाया ना जाए। I'm sorry, मैंने बहुत प्यार से बनाया था, गलती से नमक ज्यादा डल गया। ये अपना प्यार ना अपने पति को ही खिलाओ ना फिर। अरे अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम है तो अपना टिफिन खुद पैक करके आया कर ना। ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? नहीं एक सेकंड मनी अंकल, इसमें कोई गलती नहीं है करण की। रूही तुम तो ऐसे मत बोलो प्लीज। पर क्यों ना बोलो आलिया, अब खाने में तुमसे नमक गिर गया, हो जाता है, इट्स ओके। बट झूठ तो नहीं बोल सकती ना कि वाह आलिया कितना टेस्टी खाना बनाया। अब जब खाया ही नहीं जाएगा तो कैसे खाऊं? इनफैक्ट यू नो व्हाट, हमें मिस्टर सक्सेना को अपोलोजाइज करना चाहिए। वी आर रियली सॉरी, मैंने इनको लंच के लिए रोका था और तुम इतना गंदा खाना बना लाई। आई एम सॉरी मिस्टर सक्सेना, वो आलिया ना ऐसा ही करती है। गाइस इट्स ओके। नो इट्स नॉट ओके मिस्टर सक्सेना, इट्स नॉट ओके। अरे क्यों? रूही क्या गलत बोल रही है इसमें? सही बोल रही हो। अरे तो तू खुद बना लिया था। एक सेकंड, बस करो। Behave like adults, please. ये कोई तरीका नहीं है। पर मनी अंकल आप बार-बार आलिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? माना वो आपकी बेटी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो जो कर रही है सही कर रही है। अब खाने में जब नमक है तो नहीं खाया जा रहा, तो नहीं खाया जा रहा। करण झूठ कहाँ बोल रहा है? बस रूही, बहुत हो गया। हाउ डेयर तुम अप्पा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? अरे बट खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ। रूही की क्या गलती? गलती तुमसे होगी। गाइस प्लीज लड़ना बंद कीजिए प्लीज। एंड दिस सिचुएशन इज गेटिंग एम्बैरेसिंग फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बट एक एडवाइस दूंगा, आप शांति से बैठें और अपने इश्यूज शांति से रिजॉल्व करें प्लीज। मिस्टर मनी, आई एम सॉरी। नहीं, आई एम द वन हु इज एम्बैरेस्ड। आई एम सॉरी। मिस्टर सक्सेना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आपको ये सब देखना पड़ा। पता नहीं क्या हो गया इन्हें, इतना क्यों लड़ रहे हैं। आई गेस ईशू रमन यहाँ नहीं है, थोड़ा लॉस्ट है बस। मिस्टर मनी, आई कैन अंडरस्टैंड, जवान बच्चे हैं, इस एज में इनसिक्योरिटीज होती है, बट जल्दी से सेटल हो जाएंगे, डोंट वरी। मुझे तो फिक्र इस बात की है कि ऐसे वक्त में आप ये सब कुछ अकेले हैंडल कर रहे हैं। आपको अगर मेरी जरूरत कभी भी पड़े तो बेझिझक होकर फोन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई टेक योर लीव। एक्चुअली आपने कुछ खाया नहीं तो वी कैन गो आउट फॉर लंच इफ यू हैव द टाइम। अगर टाइम है आपके पास। एक मीटिंग तो है पर ओके लेट्स गो। कम। हेलो, ग्रेट। आ गए? वो लंच करके आ रहा है। ग्रेट। स्टार्ट करें? हाँ चलो। बस रूही, मुझसे और नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए ये सब टॉलरेट कर रहा था, बट इनफ इज इनफ। करण प्लीज 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 काम डाउन। करण तुम इतना चिल्लाओ मत। आई नो तुम ट्रबल्ड हो, पर प्लीज काम डाउन। रूही कैसे काम डाउन यार? तुमने देखा नहीं कि कितनी बदतमीजी से वो बात करता है? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब टॉलरेट करा था, लेकिन अब नहीं। लगता है इन दोनों में फाइनली दरार आ ही गई। अब इन्हें तोड़ना और भी आसान हो जाएगा। करण यू नो व्हाट, इस बार मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली।
अगर तुम्हें युग के साथ नहीं काम करना है तो इट्स टोटली ओके। मैं मनी अंकल से बात कर लूंगी। मैं उन्हें कह दूंगी कि ये प्रोजेक्ट वो अकेले युग को ही हैंडल करने दें। सॉरी गाइस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, और रियली वेरी सॉरी, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। मुझे आप लोगों के फैमिली मैटर में बोलना तो नहीं चाहिए, बट करण, यू इज राइट। तुम्हें यहाँ पर वो इज्जत नहीं मिल रही है जो तुम्हें मिलनी चाहिए, जिसे तुम डिजर्व करते हो। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मेरा एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तुम उसे ज्वाइन कर लो एंड यू विल बी द बॉस देयर। इंडिपेंडेंटली काम करोगे और डिसीजन मेकर। मैं आई मीन अरे करण, ये कोई सोचने वाली बात है? इट्स अ ब्रिलियंट ऑफर। आई मीन इससे बेटर मौका क्या हो सकता है खुद को प्रूव करने का? रूही, यू नो व्हाट मिस्टर सक्सेना, करण की तरफ से मैं हाँ बोलती हूँ। ओके। अरे वाह, काफी जल्दी मैंने करण और रूही को युग और आलिया से तोड़ दिया है। मिस्टर सक्सेना, थैंक यू सो मच कि आप अपने नए प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम करना चाहते हैं। वैसे भी भला इंडस्ट्रीज को युग मिल गया और मैं उसके अंडर काम नहीं कर सकता। आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड वैसे भी मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो मैं इशिमा की हेल्प करना चाहता था, इसलिए मैंने भल्लास को ज्वाइन किया था। बट विद दिस न्यू अपॉर्चुनिटी आई एम श्योर आई विल गेन सम न्यू एक्सपीरियंस एंड आपके साथ काम करना मज़ेदार रहेगा। थैंक यू। करण, एक्चुअली यू डोंट नीड टू थैंक मी, क्योंकि मैं पहले से ही जानता था, ट्रस्ट मी, कि तुम में वो स्पार्क, वो पोटेंशियल है। करण, जो स्पार्क तुम में मैंने देखा ना, पता नहीं क्यों मैंने वो युग में नहीं देखा। आई मीन, नो ऑफेंस टू युग, बट उसमें हो भी नहीं सकता। मुझे पता है कि युग कौन से बैकग्राउंड से आता है और वो कहां से उठकर आया है, बट यू आर फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। तुम्हारे रग रग में बिजनेस दौड़ता है। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मुझे पता है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से इस्तेमाल करोगे। आई विल। वाओ, आई थिंक दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। यस, व्हाई नॉट? या तो मिस्टर सक्सेना, एक काम करते हैं, हम तीनों ना पार्टी करते हैं। बट एट योर प्लेस। हमारे घर पे तो हम ये बात डिस्कस नहीं कर पाएंगे ना। आपके घर पे आप लोग अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में इजीली डिस्कस भी कर लेंगे, है ना? एंड ऑल्सो आपको तो पता ही है, हमारे घर पे तो ये लोग लड़ते ही झगड़ते रहते हैं। एट योर प्लेस वील बी कंफर्टेबल एंड वील हैव लॉट ऑफ फन, ओनली इफ यू डोंट माइंड। एक्चुअली व्हाई नॉट? बट घर पे क्यों? हम लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में टेबल बुक करा सकते हैं। इसीलिए क्योंकि मैं घर में अकेले रहता हूँ, तो we three, I think the party will be boring. तो एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक कराते हैं and let's celebrate. Of course, मिस्टर सक्सेना, आप कहें। आप यहाँ? आपकी तो मीटिंग थी ना? हाँ, मैं वो करण को एक वो मिस्टर सक्सेना जा ही रहे थे। वो ओपनिंग सेरेमनी की पूजा को लेके बात करने लग गए, तो बस। या ओके। I'll take your leave, guys. Karan, guest list. Bye. बाय। क्या चल रहा है? मनी अंकल, हम आपको बताते हैं सब कुछ। क्या हुआ मीका? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिम्मी। वो डॉक्टर सुनीता कैसे बात कर रही थी, पता नहीं, मुझे लग रहा था जैसे कि ना वो कुछ छुपा रही हो। आई डोंट नो। और तुमने नोटिस किया, वो हमें देखकर ना ज्यादा खुश भी नहीं थी। खुश एज इन शी लुक वेरी अनकंफर्टेबल, यू नो, जैसे कि कोई बात है और वो हमें बता नहीं रही है। आई डोंट नो क्या बात हो सकती है। नहीं मीका, मुझे लग रहा है कि वो ना थोड़ी सी टेंस थी। मतलब हो सकता है ना कि उसे लग रहा हो कि उसने इशिता का झूठा डायग्नोसिस किया है और उसे अनस्टेबल दिखाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। अगर ये बात बाहर आ गई तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। सिम्मी, मुझे नहीं लगता कि ये बात है। मुझे लग रहा है कि बात कुछ और ही है। You know, I have this very strong feeling कि डॉक्टर सुनीता जानती है कि आका किसी ट्रबल में है, वो किसी मुश्किल में है, और
और वो हमें बता नहीं रही है, वो हमसे छुपा रही है। पर इशिता का मैसेज तो आया था ना। हाँ लेकिन आज नहीं आया ना। एक्चुअली मुझे ये भी नहीं पता कि आज आया है कि नहीं, करण से पूछना पड़ेगा। सुनो एक काम करें क्या, हम ऑफिस चलते हैं और करण को जाके पूछते हैं कि अगा का मैसेज आया है कि नहीं आया। हाँ यू राइट, तो मैं ऑफिस की तरफ ले लेती हूँ। हाँ। वैसे भी घर पे मम्मी जी के सामने तो बात नहीं हो पाएगी। What? तुम सबको ऐसा लगता है? अभी मुझे लगा था कि सिर्फ करण को ही शक था। नहीं अपा, एक्चुअली हम सब करण के साथ एग्री करते हैं। अरिजीत कुछ वियर्ड सा है, कुछ अजीब सी वियर्ड सी वाइब आती है इससे। और पता है वो ना जानबूझ के करण और युग की फाइट करवाने की कोशिश कर रहा था। करण ने बोला कि अरिजीत के पास 2 फोन है और दूसरा वाला जो फोन है वो वही फोन है जो अम्मा के पास है। हाँ हमें बस इतना पता है कि पापा जिंदा है और इशिमा के भी बस मैसेजेस आ रहे हैं। ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है, कैसी है, कुछ आइडिया नहीं है हमें। एग्जैक्टली मनी अंकल, आप खुद सोचिए ना कि कौन है मिस्टर सक्सेना और अचानक से कहाँ आ गए। पता है आपको, पापा ने ना मेरे सामने एक बार भी इनका नाम नहीं लिया था। एंड वैसे भी मनी अंकल, ये ऐसे मसीहे की तरह आ तो गए, हमने एक बार भी इनका ढंग से बैकग्राउंड चेक नहीं किया है। ये आए और हमने इनकी हेल्प ले ली। आप खुद सोचिए ना कि ऐसे जमाने में कोई किसी की हेल्प क्यों करता है, स्पेशली इन बिजनेस। इसीलिए हमारा पता लगाना जरूरी है कि हमारा शक सही है या नहीं। ठीक है, अगर तुम सबकी गट फीलिंग यही कहती है तो कैरी ऑन, फाइंड आउट। हाँ, रूही और करण खुद मेरे जाल में फंस गए हैं। अब भल्लास के परिवार और बिजनेस को तोड़ने में मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।